नमस्कार, मैं सर्वभूमि रोहित शर्मा। बिहार की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। प्रभावित इसलिए कर रहा है कि केंद्र में मौजूद सरकार, एनडीए की सरकार, उसमें जो दो पाए हैं उसमें से एक पाया बिहार से जुड़ता है। नीतीश कुमार, जदयू में काफ़ी गहमागहमी चल रहा है। जदयू के अंदर, पार्टी के अंदर काफ़ी उठापटक चल रही है। लोग इस्तीफे लिए जा रहे हैं, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। जदयू के नेता भारत की जो बुनियादी नीति है उस नीति के तहत चलने की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार उनको हटाने का दबाव डाल देती है। मसलन केसी त्यागी ने कहा था कि इजराइल को हथियार देना बंद करें, जनगणना करवावें जातिगत। इसी तरह कई सवाल केसी त्यागी ने उठाया और केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। तो ये जदयू के अंदर की उठापटक दिख रही है। इसके साथ ही ये भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार कई बार लालू यादव से मिले, तेजस्वी नीतीश कुमार से मिलने आए। इन तमाम राजनीतिक कयासों के बीच जो एक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन करना नहीं चाहते हैं। अन्यथा वो अब तक कर चुके होते और निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ता उनको। तो बिहार में राजनीतिक उठापटक जिस तरह से चल रही है उसमें आप एक पहलू ये देख रहे हैं कि जदयू के अंदर में ही उठापटक का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ एक चीज़ यह भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलते हैं। क्या बातें होती है अंदर खाने, ये तो वही जाने। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हटकर फिर से आरजेडी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें देर हो रही है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जुड़ना नहीं चाहते हैं आरजेडी के साथ। उनके कई सारे सवाल हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। होना भी चाहिए। आरजेडी का वो दौर था जब लालू यादव बिहार की राजनीति में आए थे और बिहार की जनता के लिए बहुत ही सुंदर अवसर, समानता का, सम्मान का भाव के साथ एक माहौल बनाए थे जिसमें कि SC ST OBC महिलाओं, इन लोगों के लिए एक माहौल दिया गया था। इनके लिए इनके हक की बात की गई थी। लेकिन इसके बाद का जो दौर आया है वो दौर में नीतीश कुमार, लालू यादव बिल्कुल फेल होते चले गए, क्रिमिनल्स का राज बन गया। फिर नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार अपने चीज़ों को फिर से स्थापित किए और कानून व्यवस्था के नाम पर जो कुछ करना था वो कर रहे हैं किए। नीतीश कुमार कई बार आरजेडी के साथ मिले, नीतीश कुमार कई बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए। ये चलता रहा। लेकिन एक चीज़ जो कसक दिखती है वो ये दिख रही है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि आरजेडी के साथ जुड़ें, उनके साथ मिलकर के राजनीति सरकार चलावें। दबाव कारण जो भी हो, शायद ये भी हो सकता है कि लालू यादव तरफ से ये दबाव हो नीतीश कुमार पर कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। ये भी हो सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर एक बेहतर प्रशासक रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय बिहार की राजनीति को एक तीसरे विकल्प की तलाश है। तेजस्वी यादव या अन्य के अलावे नीतीश कुमार को भी किसी तीसरे चेहरे की, तीसरे पार्टी की तलाश है। मुझे लगता है यह तलाश कांग्रेस के साथ खत्म हो सकती है। नीतीश कुमार के साथ पिछले दिनों भी एक जो उनके कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी वो ये बोल रहे थे कि संभव है कि नीतीश कुमार में जदयू की पार्टी भाजपा को अगर छोड़ती है तो वो कांग्रेस के साथ में वो अलायंस कर सकती है। कांग्रेस के साथ अलायंस करना और आरजेडी के साथ अलायंस करना दोनों बहुत बुनियादी फ़र्क है। आरजेडी एक सामंती मिजाज चाल चरित्र का पार्टी रही है जहाँ पर दबंगई एक का दौर दिखता है। लेकिन कांग्रेस के साथ फिलहाल ऐसी बात नहीं है और बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। पप्पू यादव कांग्रेस का चेहरा बिहार में हैं और इस चेहरे के तहत वो काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी कांग्रेस के साथ है। हालांकि जो चुनाव हुआ था लोकसभा का उसमें पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और भारी बहुमत से विजयी भी हुए थे। यह एक चीज़ दिखाता है कि पप्पू यादव एक बहुत ही
लोकमान्य और लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को रहना चाहिए। अगर नीतीश कुमार को छोड़ते हैं तो तेजस्वी यादव एक विकल्प के तौर पर बचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस के साथ में अलायंस करके पुनः एक बार बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ में आना चाहिए। और पप्पू यादव के साथ अगर वो मिलकर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो तोड़फोड़ मचाई जा रही है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या आरजेडी की तरफ से हो या जिस तरह से भी चल रहा हो, वो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति नहीं है बिहार में कि वह जदयू के अंदर तोड़फोड़ कर सके। और शायद उसका चरित्र भी ऐसा कांग्रेस का इन दिनों नहीं दिख रहा है। तो एक ऑप्शन आया था बिहार के लोगों के सामने कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होते हैं और कांग्रेस के साथ बिहार में अलायंस करते हैं तो निश्चित तौर पर आरजेडी उसमें अलायंस रहेगा, निश्चित तौर पर उसमें वाम दल भी शामिल रहेंगे और बिहार में एक बार फिर कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, नीतीश एक सरकार मिल बना सकते हैं और केंद्र सरकार को चुनौती दे सकते हैं। ये एक कयास है, इस कयास के ज़मीनी हकीकत भी मौजूद हैं और ये हकीकतें हकीकतें हैं किस तरह से वास्तविक स्वरूप लेता है राजनीतिक पटल पर, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा मतलब बहुत दिनों से इसको देख भी पा रहे हैं कि ऐसा हो चाहते भी लोग हैं। यही था आज का न्यूज़ हमारा। मैं समर भूमि से रोहित शर्मा, नमस्कार।